देखो सबसे पहले क्या होता है, आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा, ठीक है। क्या हुआ, स्टार्ट है। आपको मान लो प्रोजेक्ट मिला, ठीक है। उस प्रोजेक्ट के बिहाफ पे आपको एक रिक्वायरमेंट डेटा मिलेगी। रिक्वायरमेंट को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज करने के साथ साथ उसमें डेटा भी रहेगा। डेटा के बिहाफ पे आपको उसे टेस्ट करना है और रिक्वायरमेंट के बेस पे आपको टेस्ट केस लिखना है, ठीक है। अब ये डिपेंड करती है आपके माइंड के ऊपर, आप कितनी चीजें सोच सकते हो एक एलिमेंट को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो मान लो अभी हम फ्लिपकार्ट को टेस्ट करना चाहते हैं, उसके बिहाफ पे टेस्ट केस लिखेंगे। क्या हुआ, हम बता रहे हैं भाई, स्टार्ट ही कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, मान लो इस लॉगिन पेज पे हमें टेस्ट केस लिखना है, ठीक है। लॉगिन पेज पे देखो क्या दिख रहा है। सबसे पहले हम वैलिडेट करेंगे इस पेज को, वैलिडेट करेंगे इस पेज को कि वेरीफाई करें कि इस पेज पे लॉगिन पेज खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, इस वेब पेज पे, ठीक है। उसके लिए फर्स्ट सबसे पहले इसमें रहेगा आपका सीरियल नंबर, और एक होगा टेस्ट आईडी, हेडर नेम है। हाँ बड़ा है। हेलो हेलो, अभी क्लास में फोन करो। ठीक है, दिख रहा है नहीं? जूम कहाँ से होगा यार? हाँ कर रहे हैं, क्या बोले? अच्छा नहीं हो रहा है, होगा सर। कॉलम सेलेक्ट करके हाईलाइट कर दीजिए। हाँ कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट तो कर ले। हेडर दिख रहा है थोड़ा बहुत? सर टेक्स्ट ही बड़ा कर दीजिए, क्या मतलब? एक सेकंड, दिख रहा है? एक हो गया टेस्ट आईडी, दूसरा क्या है हमारा फंक्शनलिटी नेम। एक हमने क्या बताया था, ऑब्जेक्टिव। आप वहाँ ऑब्जेक्टिव की जगह टेस्ट केस नेम भी पास कर सकते हो, हेडर नेम, और टेस्ट सिनारियो भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन वहाँ पे रहना जरूरी है, कोई ना कोई नेम आपको लिखना ही पड़ेगा। टेस्ट नेम, टेस्ट केस नेम, टेस्ट सिनारियो या फिर ऑब्जेक्टिव। अभी हम ऑब्जेक्टिव पास कर रहे हैं।
और एक क्या था, टेस्ट स्टेप, एक है टेस्ट डेटा, एक हुआ एक्चुअल, सॉरी एक्सपेक्टेड, एक्चुअल और मार्क। ठीक है, इतना हेडर रहेगा। सीरियल नंबर में हम क्या पास करते हैं, कौन सा टेस्ट केस कितने नंबर पे है। ठीक है, यहाँ पे पहला लिख ले रहे हैं, पहला कर रहे हैं। टेस्ट केस आज टेस्ट केस आईडी में आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड भी कर सकते हो, या फिर TC001 करके, या फिर अभी हम टेस्ट कर रहे हैं किस पे, फ्लिपकार्ट पे, FK लिखेंगे शॉर्टकट में। ठीक है, FK फ्लिपकार्ट 001 ये सीरीज नंबर है। ठीक है, इससे समझ में आता है कौन सा टेस्ट केस हम टेस्ट कर रहे हैं। फंक्शनलिटी नाम क्या है, लॉगिन पेज। ऑब्जेक्टिव क्या है, हम वेरीफाई कर रहे हैं लॉगिन पेज खुला है कि नहीं खुला है। वेरीफाई द लॉगिन पेज, समझ में आ रहा है ना। टेस्ट स्टेप, इसमें क्या रहेगा, पहला स्टेप क्या रहेगा, आप ब्राउजर को पहले लॉन्च करोगे, उसके बाद URL हिट करोगे, तभी आप वेरीफाई करोगे ना कि पेज खुला है कि नहीं खुला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्राउजर हम लॉन्च करेंगे। स्टेप नंबर कौन सा है, पहला है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या है, सॉरी, हिट URL। ठीक है, टेस्ट डेटा में क्या रहेगा, हमारा URL नेम रहेगा, उसी के बिहाफ पे हम वेरीफाई करेंगे कि ये लॉगिन पेज खुला है कि नहीं खुला है। अगर URL नेम गलत रहा तो नहीं खुलेगा। सॉरी, कट गया यार इसमें। मतलब जैसे जिस चीज का यूज करें उसी को लिखेंगे। जैसे अगर हमें वेरीफाई करना हो नेम बॉक्स को, हाँ तो नेम बॉक्स को लिखने की जरूरत है, जिस चीज को आप टेस्ट करना चाहते हैं उसी के बारे में लिखेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड आपका क्या है कि आप वेरीफाई कर रहे हो, इसमें आप क्या सोच रहे हो कि हम URL हिट कर रहे हैं, लॉगिन पेज खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए। तो अभी हम पॉजिटिव सोच रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे खुलना चाहिए। यूजर शुड बी एक्चुअल में क्या होगा, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। ठीक है, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ, तो सेम एज एक्सपेक्टेड। अगर जैसा हमने सोचा था ऐसा नहीं हुआ होता तो एक्चुअल में क्या रहता, हाँ ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर हम तरीके से जो आपको बेटर लगे वो लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिखना मस्ट है, क्योंकि अगर नहीं लिखोगे तो आपके बाद जो टेस्टर आएगा वो नहीं समझ पाएगा कि आप किस पे काम कर रहे थे और क्या कर रहे थे।
रिमार्क में क्या देंगे हम, उसका स्टेटस क्या है, वो पास हुआ है या फेल हुआ, ठीक है। अभी तो हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, तो टेस्ट केस पास हुआ, ठीक। अभी लॉगिन पेज के लिए हो गया। अब दूसरा टेस्ट केस क्या है, हम वेरीफाई करेंगे तो वहाँ पे जो यूजर टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ पे विजिबल हो रहा है कि नहीं, या फिर इनेबल है कि नहीं। तो अभी हम वेरीफाई करेंगे कि इनेबल है कि नहीं। जहाँ ना समझ में आए पूछो जरूर। यूजर शुड बी एबल टू सी द लॉगिन पेज, ठीक है। हम क्या बोले, आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या लिखोगे, ठीक है। लेकिन प्रॉपर मेन फंडा वही है यहाँ। हाँ भाई, ऑब्जेक्टिव जरूरी है, नहीं तो कैसे पता चलेगा आप करना क्या चाहते हो। ऑब्जेक्टिव की जगह आप टेस्ट केस नेम भी रख सकते हो, टेस्ट के सिनेरियो भी लिख सकते हो, लेकिन रहना है यहाँ पे, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो आप कैसे मेंशन करोगे कि आपको करना क्या है। देखो सेम ही है, अगर इंग्लिश के मोटिव से देखा जाए तो उसका मतलब अलग अलग निकलेगा, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो इसका फंडा यही है, ठीक है। अब दूसरा टेस्ट केस लिखना है FK002, समझ में आ रहा है ना। टीसी टेस्ट आईडी जो है वो TC 001 हाँ TC भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर एफ के अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड लिखोगे तो वहाँ पे आपको बार बार मेंशन नहीं करना पड़ेगा कौन से प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो। यहाँ पे सिर्फ हमको फंक्शनलिटी नेम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा आपको बेटर लगे कर सकते हो, मैं तो पहले ही बोला टेस्ट TC001 भी कर सकते हो। अब भी हम लॉगिन पेज पे ही हैं, ठीक है। लॉगिन पेज पे है तो लॉगिन पेज ही फंक्शनलिटी डालेंगे, या फिर लॉगिन पेज प्लस यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स भी लिख सकते हो। हाँ तो लॉगिन पेज ही लिखेंगे, ऐड भी कर सकते हो, मैं क्या बोला ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ लिख सकते हो, लेकिन फेसबुक लॉगिन पेज क्यों लिखोगे, जब मैंने बोला ना प्रोजेक्ट आपको एक ही मिलेगा, मल्टीपल नहीं मिलेगा। प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप जब यहाँ पे आईडी बना दे रहे हैं तो यहाँ से आपको मेंशन हुआ दिख रहा है ना, ये फ्लिपकार्ट का है कि फेसबुक का है कि अमेजोन का है, किसका है, ठीक है। अब कोई टेस्टर वहां पे जा रहा है तो इतना तो पागल है नहीं वो कि नहीं समझ पाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। वेरीफाई द यूजर नेम, टीवी का मतलब टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है लिख दिया, बोल भी रहे हैं ना इसमें आवाज जाएगा। वीडियो ग्रुप में डाल दिया करो, सबके पास हो जाएगा, जो मान लो एब्सेंट है वो भी कवर कर लेगा वही। अब स्टेप क्या रहेगा, स्टेप हमारा वही रहेगा, ठीक है। ब्राउजर को लॉन्च करना है, URL को हिट करना है, उसी के बाद हमको दिखेगा। हाँ यार भाई बार बार लिख, देखो हर एक टेस्ट केस अपने आप में शुरू होगा, अपने आप में खत्म होगा। ऐसा नहीं कि दूसरा टेस्ट केस पहले वाले पे डिपेंड रहे और तीसरा टेस्ट केस दूसरे वाले पे डिपेंड रहे, ठीक है। हाँ बोलो। हम लोग लॉन्च करेंगे जो दूसरा में इसमें यूजर नेम होगा, यदि इसमें लॉन्च यूजर नेम रहेगा ना। लॉन्च यूजर नेम कब लॉन्च होता है भाई, ब्राउजर लॉन्च होता है ना। यूजर नेम कहीं पे लॉन्च हुए दिखे आप, वो तो एक फंक्शनलिटी है सॉफ्टवेयर की।
चीजों को रट्टा ना मारो, समझो, जहाँ नहीं समझ में आ रहा वहाँ पूछो, अदरवाइज क्लास में बैठने से कोई मतलब नहीं। यदि इसमें उल्टा सीधा लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यार उल्टा सीधा कहाँ पे समझ आ रहा है बताओ? जैसे लॉन्च ब्राउज़र ज़्यादा हम ऊपर नीचे कर देते हैं। क्यों करोगे ऊपर? पहले सुनो, आप ब्राउजर लॉन्च नहीं किए, यूआरएल हिट करोगे, हिट कहाँ पे होगा? जब यूआरएल हिट होगा तभी ना ब्राउज़र लॉन्च होगा। करके दिखाओ अभी करो। कैसे करोगे? मोबाइल में ही करो, अभी करो। हिट का मतलब होता है यूआरएल सेंड करना, डालना वहाँ पे, भेजना यूआरएल। जो आप क्रोम पे या फिर गूगल पे सर्च करते हो ना कुछ चीजें, वही जो सर्च करते हो वहाँ पे जो इंटर करते हो वही तुम्हारा यूआरएल होगा, उसी में आप हिट कर रहे हो। हिट का मतलब डालना, भेजना वहाँ पे। ठीक, समझ में आया? और किसी को डाउट? सर ये टेस्ट केस आईडी 1 और 2 दोनों को एक साथ, एक मिनट ठीक है, बोलो फिर। टेस्ट केस आईडी 1 और 2 को दोनों को एक साथ कर सकते हैं ताकि ये जो बार-बार रिपीट कर रहे हैं, मतलब हम समझ नहीं पा रहे। कम डेटा एक साथ मर्ज कर सकते हैं ना, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। जैसे कि उसमें लिख सकते हैं वेरीफाई द लॉगिन पेज एंड यूजर टेक्स्ट बॉक्स, तो दोनों एक साथ हो जाएगा। देखो, हाँ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग स्टेप है। अभी ये टेस्ट केस है, लो लेवल डॉक्यूमेंट्स है, तुम्हारा इसमें पूरा के पूरा डिटेल रहेगा। एक होता है टेस्ट सिनारियो, वो हाई लेवल डॉक्यूमेंट्स रहता है, उसमें आप नोट लेगा वेरीफाई द लॉगिन पेज, उसमें सब कुछ आ जाएगा, यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन बटन, जितने ड्रॉप डाउन रहेंगे ड्रॉप डाउन सब कुछ उसमें मर जाएगा, ओ सॉरी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, उसमें आप सिर्फ एक ही टेस्ट केस में सारा की सारा चीज कवर करोगे। अब ये बेसिक है, लो लेवल डॉक्यूमेंट्स है। हाँ, इसमें सारा की सारा चीज आपको मेंशन रहता है, वो हाई लेवल डॉक्यूमेंट्स। लो लेवल में क्या होता है, कोई भी चीज अगर बेसिक से लिखा जाए तो उसे जो नॉन टेक्निकल से बिलोंग करता है वो भी समझ सकता है बहुत आसानी से। अब जब हाई लेवल रहेगा, जब उस चीज के बारे में जानता ही नहीं तो कैसे समझेगा? उसे सिनेरियो बोलते हैं, उसे सिनारियो बोलते हैं, उसे टेस्ट केस बोलते हैं। हाँ नॉर्मल टेस्ट केस। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं ना? कल आने के बाद कोई ना बोलो मुझे नहीं समझ में आया। अब यहाँ पे देखो हम वेरीफाई कर रहे हैं यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स को। ठीक है, यूआरएल हिट कर दिए, यूआरएल हिट के करने के बाद ही हम देख सकते हैं वहाँ पे लॉगिन पेज खुला है कि नहीं खुला है। लॉगिन पेज जब खुला है, लॉगिन पेज खुला तो ब्राउज़र लॉन्च हुआ ना? भाई आप कहना क्या चाहते हैं पहले ही बताओ। ब्राउजर लॉन्च करना आप यही नहीं समझ पा रहे हैं? क्रोम ओपन करते हो ना, तो जहाँ पे वेब पेज खुलता है ना, वही उसी को बोलते हैं ब्राउजर लॉन्च होना। ठीक है, विदाउट गूगल या फिर वेबसाइट आप किसी भी ब्राउजर को, क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सभी ब्राउजर है। ठीक है, इसे आप विदाउट ओपन के किसी भी सर्च वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं कहीं पे। तब वही जो ब्राउजर आप ओपन कर रहे हो, ओपन हो गया प्रॉपर, उसमें आप कुछ चीजें सर्च कर रहे हो, जो ओपन हुआ उसे बोलेंगे ब्राउजर लॉन्च, और जो चीजें आप सर्च कर रहे हो उसे बोलेंगे हिट करना। ठीक है, समझ में आया? हाँ, ये सेकंड वाले पे आपने लिखा है लॉन्च ब्राउज़र, टेस्ट केस स्टेप का था, टेस्ट स्टेप वाले सेकंड में। हाँ एक सेकंड सेकंड वाले टेस्ट केस में, टेस्ट स्टेप में, टेस्ट स्टेप लॉन्च ब्राउज़र हिट यूआरएल। हाँ क्लिक ऑन द यूआरएल, ये लिखना जरूरी है, सिर्फ क्लिक ऑन द यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स। भाई देखो, अच्छा वो हाँ बढ़ा रहे चीज़ों को ज़्यादा बेटर समझोगे तभी ठीक रहेगा। अब समझ आ रहा, दिख रहा चीज़? ठीक है, यूजर नेम पे आप क्लिक करोगे, वहां पे जैसे देखो ये है ना, यहाँ पे हम क्लिक कर दिए, पॉइंट करने लगा ना, यहाँ पे कुछ चीज़ें इंटर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लिक ही नहीं होगा, पॉइंट नहीं करेगा, तो आप कहाँ पे इंटर करेंगे कुछ? ठीक है, वही चीज़ कहने का मतलब, यहाँ पे हम वेरीफाई कर रहे हैं ये इनेबल है कि नहीं इनेबल है टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, समझ में आया? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं है ना? हेलो भाई, इधर देख लो यार, आप ही सबसे पहले बोले, मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसमें नंबर भी आ जाता है, स्पेशल कैरेक्टर। हाँ नंबर भी आ जाते हैं स्पेशल। देखो ये डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर के ऊपर, डेवलपर ने किस तरीके से डेवलप किया है।
और क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे वो बिल्ड करवाया है। आपको रिक्वायरमेंट डेटा मिल जाएगी, उसे आप एनालाइज करोगे, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसी को आप वेरीफाई करोगे। बोलो क्या बोलना चाहते हो। मोबाइल नंबर है वो तो नंबर न्यूमेरिकल डेटा है, हाँ उसके लिए भी टेक्स्ट बॉक्स यूज कर सकते हाँ यार, हैं, टेक्स्ट में सब आ जाता है। ये देखो एक टेक्स्ट बॉक्स फील्ड एरिया है, हाँ, इसमें कुछ भी चीज़ें आप एंटर कर सकते हो। एंटर तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अब डिपेंड कर रहा है वो एक्सेप्ट क्या कर रहा है। क्या एक्सेप्ट करेगा क्या नहीं करेगा, ये क्लाइंट के ऊपर रहेगा ना। क्लाइंट के ऊपर रहेगा, वो सॉफ्टवेयर के ऊपर निर्भर करता है आप किस तरीके से चीज़ें बनी है। ठीक है, सर वो चाहेगा तो नंबर डाल सकते हैं, चाहेगा तो नंबर नहीं डाल सकते। अब देखो यहीं पे सिर्फ इंटर आ रहा है ना, एक ही यूजर नेम मोबाइल नंबर लॉगिन करने के लिए आ रहा है। चाहे तो यहाँ पे पासवर्ड वाला भी फंक्शनलिटी दे देता, नहीं दिया ना, इस सॉफ्टवेयर के लिए आपको। ठीक है, और दिक्कत किसी को और कुछ पूछना चाहते हो उसमें, किसी को दिक्कत नहीं ना? आपको समझ में आ रहा है ना प्रॉपर? जहाँ पे डाउट हो पूछो, सर जेंडर वाला कॉलम आगे चल के ये चीज़ें बताई नहीं जाएगी आपको, हाई लेवल चीज़ें बताया जाएगा, लो लेवल आप कंप्लीटली भूल जाओगे। अभी जो दिक्कत हो रहा है वही पूछ लो, बोलो। जेंडर वाला जो बॉक्स होता है उसको भी टेक्स्ट बॉक्स बोलेंगे। जेंडर वाला टेक्स्ट बॉक्स, जैसे लॉगिन पे जेंडर वाला जो आप बोल रहे हो, वहाँ पे जेंडर पे आप क्लिक करोगे तो 3-4 करके आएगा ना, उसको क्या होता है? उसे ड्रॉप डाउन बोलेंगे। एक चीज़ को ओपन करने के बाद अगर मल्टीपल चीज़ें उसके अंदर आती हैं, वहाँ पे एरो टाइप बना रहेगा, उसे ड्रॉप डाउन बोलते हैं। ड्रॉप डाउन, अभी आप ऑटोमेशन जब पढ़ोगे ना, सेलेनियम वगैरह सब कुछ चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी इसमें, तब आपको बताया जाएगा ड्रॉप डाउन क्या होता है, चेक बॉक्स क्या होता है, रेडियो बटन क्या होता है। ठीक है, और ये भी 2-3 प्रकार के होते हैं ड्रॉप डाउन, सिंगल, मल्टीपल, कस्टमाइज, इसके प्रकार। अभी बेसिक लेवल में सिर्फ इतना ही जानिए, आगे चल के बताया जाएगा सारी चीज़। समझ में आया किसी को? सेकंड लाइन को क्लिक करो। कौन से वाले के? सेकेंड ही तो लिख रहा हूँ अभी कंप्लीटली। टेस्ट डेटा देखो, अच्छा तुम अपने हिसाब से सोचो, मैं उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, ठीक है। टेस्ट डेटा के बिहाफ पे हम क्या चीज करते हैं, इस पे काम किया जाए, क्या करेंगे। अभी तो हम किस पे काम कर रहे हैं, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स जो से वेरीफाई करेंगे कि वो इनेबल है कि नहीं है। तो उसमें कौन सा डेटा लगेगा आप बताओ, खुद से सोचो क्या लगेगा। अभी हम डेटा वहाँ पे इंटर नहीं कर रहे हैं, उस बॉक्स में कुछ चीज़ें डाल नहीं रहे हैं, बस सिर्फ देख रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं ये इनेबल है कि नहीं, यहाँ पे कुछ चीज़ टेक्स्ट डालने एबल है कि नहीं, बस यही चीज़ें हम देख रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, क्लिक हो भी रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ ये भी कर सकते हैं, क्लिक होगा तभी तो, जब आप इनेबल होगा तभी तो क्लिक होगा, जब डिसेबल होगा तो कहाँ से क्लिक होगा। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें? और डाउट? हेलो भाई, आपको समझ आ रहा है? कहाँ पे भिड़े हो आप? हम तो देख रहे हैं, आप लैपटॉप में देख रहे हो। कल कोई ये ना पूछे कि हमें नहीं समझ आ रहा, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी चीज़ें भी नुकसान करके यहाँ पे बैठा, मेरा भी चीज़ें बहुत सारा चीज़ छूट गया है, उसे कवर करना है। ठीक है, यहाँ पे हम यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स को वेरीफाई कर रहे हैं। सेकेंड वाले में आईडी हो गया FK001 सॉरी 002, तो किस पे कर रहे हैं, लॉगिन पेज पे ही कर रहे हैं, तो फंक्शनलिटी नेम क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखो यहाँ पे वेरीफाई द लॉगिन पेज पहले वाले में था, उसमें हम सिर्फ पेज को वैलिडेट कर रहे हैं, पेज खुला है कि नहीं खुला, किसके हेल्प से, URL के हेल्प से। ठीक है, अब दूसरे वाले में क्या कर रहे हैं, टेस्ट है इंटर द सॉरी वेरीफाई, यहाँ पे पूरा नेम नहीं आ रहा है, एक सेकंड, नहीं लिखा है सॉरी, नहीं लिखा है सॉरी। ठीक है, वेरीफाई द यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स इज इनेबल और नॉट। ठीक है, यहाँ पे हम ये चीज़ें देखेंगे कि यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इनेबल है कि नहीं है, वहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाल रहे हैं, वहाँ पे ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ठीक है, अभी वहाँ पे कुछ डेटा हम नहीं यूज कर रहे हैं, कुछ डेटा यूज नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ डाल नहीं रहे, बस क्लिक करके चेक कर रहे हैं वहाँ इनेबल है कि नहीं। स्टेप क्या है, क्लिक करना। ठीक है, स्टेप में देखो एक स्टेप बढ़ गया, पहला वाला क्या है, लॉन्च ब्राउजर, दूसरा हिट URL, तीसरा क्लिक ऑन द यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, दूसरे पहले वाले में क्या था, लॉन्च ब्राउजर हिट URL, इसी के हेल्प से हम वेरीफाई कर रहे थे लॉगिन पेज को।
ये खुला है कि नहीं खुला है। अब दूसरे वाले टेस्ट केस में एक स्टेप डेटा बढ़ गया, क्योंकि हमारा टेस्ट केस जो है उसमें वेरीफाई कर रहे हैं कोई इनेबल है कि नहीं इनेबल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना चीजें? किसी को दिक्कत आपको भाई आएगा ना? ठीक। अब ये भी देखो, इसमें कोई डेटा अलग से नहीं यूज होगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जो है उसमें हम कुछ इंटर चीजें नहीं कर रहे हैं, कुछ डाल नहीं रहे, कुछ भेज नहीं रहे हैं, सिर्फ क्लिक कर रहे हैं। और क्लिक करने में कोई डेटा लगता नहीं है, सिर्फ हाथ से टच करना होता है, वहाँ पे बटन से क्लिक करना होता है, वहाँ पे कोई डेटा की जरूरत है नहीं, इसलिए वहाँ पे डेटा नहीं भेजा जा रहा। डेटा सिर्फ वही लगेगा यूआरएल के हेल्प से ही हम उस पेज को खोलेंगे। पेज खुलने के बाद वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा। बताएंगे भाई, वो आगे की प्रोसेस है भाई, आगे की प्रोसेस है। अभी 1 लाइन 2 लाइन और बताएंगे, उसके बाद आप लोग करेंगे। ठीक है, 25 आए चाहे 50 आए, आपको तो करना है। ठीक है, पर टेस्ट केस डिजाइन जो टेक्निक बताया गया उसके हेल्प से हम अगर 25 आ रहा है पहले से ही, तो उसे हम 100 बना सकते हैं उसके हेल्प से। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है ना? देखो, आप क्लिक के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, और कुछ मैं क्या पूछ रहा हूँ, शो होने की मैं बात नहीं कर रहा, मैं विजुअल की बात नहीं कर रहा, मैं वहां पे बात कर रहा हूँ इनेबल है कि नहीं इनेबल। इनेबल का मतलब समझ रहे हो? इनेबल रहेगा तो लेगा, और अगर डिसेबल रहेगा तो नहीं लेगा। ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप चाहे क्लिक करके भी वेरीफाई कर सकते हो, डेटा को वहाँ पे एंटर करके भी वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है ना? अब अभी यहाँ पे वैलिड क्रेडेंशियल इनवैलिड क्रेडेंशियल बाद में बात होगी इसकी। अभी तो सिर्फ यही वेरीफाई कर रहे हैं, वो चीजें दिख रही है कि नहीं दिख रही है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस यही चीज। रॉन्ग पासवर्ड राइट पासवर्ड बाद में देखा जाएगा। टेस्ट केस नंबर 3 है। ठीक है, FA003। अब हमें किस पे काम करना है? लॉगिन बटन पे। वहाँ पे लॉगिन बटन पे, और किस पे लॉगिन बटन कहाँ पे है? लॉगिन पेज पे ही है। देखो फिर से देखते हैं, सॉरी रिक्वेस्ट OTP है। ठीक है, ये भी तो एक बटन ही है। ठीक, वो किस पे है? लॉगिन पेज पे ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको भाई? ठीक, हाँ किसको? इसको टर्म्स एंड कंडीशन है भाई, यहाँ विदाउट डाले आप इंटर नहीं कर सकते, इंटर करोगे तो लेगा नहीं। ये रिक्वेस्ट OTP वाले को, ये वाला ये चीजें नहीं वेरीफाई करेंगे, ये चीजें वेरीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखो एक होता है ना प्रियॉरिटी एंड सीवीआईटी होता है। ठीक है, जो चीजें बिजनेस से आपको इम्पैक्ट डालेगा उसे हम ज्यादातर चेक करेंगे, ये सीवीआईटी में आएगा। प्रियॉरिटी का मतलब इंपॉर्टेंस दिया जाता है चीजें को, और प्रियॉरिटी का मतलब हाँ कंपलसरी है। देखो कंपलसरी, हम समझ रहे कंपलसरी है। आप कितना भी एप्लीकेशन देखो होगा कि वहाँ पे टर्म और कंडीशन जो होता है वहाँ चेक बॉक्स करना पड़ता है, विदाउट चेक बॉक्स के आप आगे नहीं बढ़ सकते। उस कंडीशन में सॉफ्टवेयर, मैं पहले ही बोला, सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है क्या क्या चीज़ें फंक्शनलिटी है। इसमें हजारों चीज़ें भी हम मेंशन कर सकती है। ठीक है, 2 ही में काम चला रहा है, एक टेक्स्ट बॉक्स में एक बटन में। चाहे तो यहाँ पे पासवर्ड वाला भी ऑप्शन दे सकता था। सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से वो बनी है और क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही है वहाँ पे टेस्ट करने के लिए। उसी के ब्याह पे आप टेस्ट केस लिखोगे और उस टेस्ट केस के ब्याह पे आप टेस्ट करोगे उस सॉफ्टवेयर को। हाँ देखो, उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लॉगिन की बात कर रहे हैं। ठीक है,
लॉगिन की बात, मोटा मोटा समझो कि फ्लिपकार्ट अगर नहीं होता तो यहाँ पे सर्च बॉक्स नहीं आता, ठीक। लॉगिन करेंगे तभी तो आगे की चीज़ें दिखेगी। और मान लो अगर आप सर्च भी कर रहे हो तो उसे आप बाई कर सकते हो, परचेज कर सकते हो विदाउट लॉगिन किए, ठीक। वहाँ पे यूजर जो होता है उसे परमिशन चाहिए। वेरीफाई करने की बात कर रहे हो ना, तो हमारा कहने का मतलब हम सिर्फ अभी लॉगिन पेज को देख रहे हैं। वेरीफाई करने को तो आप ये भी कर सकते हो, सारा का सारा चीज जो यूआई पे दिख रहा है आप सबको कर सकते हो, लेकिन मैं मोड लेकर हम सिर्फ लॉगिन पेज की बात कर रहा हूँ। मैं अभी ये समझो कि लॉगिन पेज के अलावा और यूआई पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। समझ में आ चीजें? इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसको वेरीफाई करना हो कि टर्म्स ऑफ यूज इज हाइपरलिंक और नॉट। हाँ, ये भी बोल सकते हो। देखो मैं स्टार्टिंग में क्या बोला, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या क्या चीजें सोच सकते हो, ठीक है। किसी की सोचने की क्षमता ज्यादा है, किसी की कम है। कोई 4 टेस्ट केस लिख रहा है, कोई 5 लिख रहा है, कोई 3 ही लिख रहा है, ठीक है। आप करने को तो बहुत कुछ कर सकते हो। अब हम वेरीफाई करेंगे रिक्वेस्ट ओटीपी को, ये भी एक क्या है, बटन है। और वो बटन किस पे है, लॉगिन पेज पे ही है, ठीक है। किसी को दिक्कत है क्या, बोलो। हाँ, लॉगिन पेज ही लिखेंगे, आप मेंशन भी कर सकते हो उसका मॉड्यूल नेम, रिक्वेस्ट ओटीपी है, लॉगिन पेज, रिक्वेस्ट ओटीपी बटन, ये भी मेंशन कर सकते हो। लेकिन अभी लॉगिन बटन लॉगिन पेज पे है तो वही चीजें मेंशन कर दोगे। टेस्ट जो आपसे अलावा भी जो आप तो समझ ही रहे हो ना, जो चीजें आप कर रहे हो आपको समझ में आ रहा है। अब आप इसलिए लिख रहे हो ताकि आपके ना रहते कोई दूसरा टेस्टर आए, या फिर आप कभी बीमार पड़ गए, छुट्टी ले लिए, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, आप घर पे रह जाए, कंपनी में ना जाए काम करने, और आपकी जगह दूसरा कोई काम करना चाहता। अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी वजह से कंपनी का काम अपना रोक देगा, काम तो उसका चलेगा, ठीक है। तो आपकी जगह पे दूसरा कोई काम कर ले, इसलिए यहाँ पे टेस्ट केस लिखा जाता है। टेस्ट केस कितना पेंडिंग है, कितना हो चुका है। अभी इसमें मालूम है, जो चीज़ें आप टेस्ट कर रहे हो और वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, उसके लिए पास है, अगर नहीं हुआ तो फेल है। और जो टेस्ट केस अभी आप कर रहे हो, ना ही वो फेल हुआ है ना ही वो पास हुआ है, तो उस केस में वहाँ पे रिमार्क में क्या पास करेंगे पता है, पेंडिंग, ठीक है, पेंडिंग। और पेंडिंग में करके ही आप छोड़ दिए, या फिर कंपनी को छोड़ दिया, बीमार पड़ गए, कुछ भी हो गया, कोई तो जानता नहीं है क्या हो सकता है। तो उस कंडीशन में दूसरा टेस्टर जब आएगा देखेगा कि ये चीज़ें अभी पेंडिंग है, पहले हमें इसे करना है, उसके बाद दूसरा टेस्ट केस करना है, ठीक है। समझ में आ चीजें? फॉलो अप कहते हैं, फॉलो अप। सॉरी मैं समझ नहीं पाया। फॉलो अप करना मतलब कि जो पहले हो चुका है उसे फॉलो अप मतलब आगे बढ़ाना। हाँ, बोल सकते हो। इस वर्ड का मतलब मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं नहीं समझ रहा, ठीक है। तो अभी एलिमेंट के उससे देखो, एक वर्ड और जान लो। ये जो चीजें दिख रही ना, ये क्या है, एलिमेंट बोलेंगे इसे। अभी आगे आपको बताया जाएगा जब ऑटोमेशन स्टार्ट होगा तब। इसे एलिमेंट बोलते हैं। एक एक जो जिस पे हम काम कर रहे हैं, ये बटन और ये वाला सब अपने आप में एक एलिमेंट है, ठीक है। वेब एलिमेंट बोलेंगे। वेरीफाई द रिक्वेस्ट बटन। अब इसमें भी हम वेरीफाई कर सकते हैं ना कि ये इनेबल है कि नहीं इनेबल है। हाँ, देखो पॉजिटिव चीजें जितना रहेगी एक ही रहेगा, जो राइट है वो एक ही रहेगा, और गलत तो बहुत सारा हो सकता है। अब आपके थॉट के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना चीजें गलत सोच रहे हो, और जितना आप गलत सोचोगे उतना टेस्ट केस के लिए अच्छा रहेगा। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस आपके क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब टेस्ट केसेस बढ़ जाएगा तो जितना चीजें आप टेस्ट केस में लिखे हैं उतना चीजें अगर आप कवर कर ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर के लिए बेहतर रहेगा। उसमें इन फ्यूचर बग आने की चांसेस कम रहेगी, ठीक है। सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा खासा चलेगा मार्केटिंग में। समझ रहे हैं ना आप लोग? किसी को डाउट आपको भाई? और डिफेक्ट क्या होता है? अभी डिफेक्ट के अंदर हम लोग बात करते हैं भाई बग और डिफेक्ट सेम ही है, ये समझ लो उसका पर्यायवाची है, ठीक है। सर बग जो अलग होगा थोड़ा बहुत कि हम डिफेक्ट कब कहेंगे, आगे बताया जाएगा, नहीं तो हम ही बता देंगे, रुको अभी बता देंगे, ठीक है। अगर देखा जाए तो मोस्टली दोनों सेम ही है, कहीं कहीं आप गूगल भी कर, थोड़ा डिफरेंस होता है। हाँ मेजर डिफरेंस है ज़्यादा।
देखो बग क्या होता है, अगर टेस्टर किसी बग को कहीं पे मतलब मिस्टेक पाया, टेस्टर टेस्ट करने के दौरान किसी मिस्टेक को पाया, तो वो अपनी भाषा में क्या बोलेगा, ये बग है, ठीक है, ये बग है। और वही चीज़ अगर असाइन हो जाएगा डेवलपर को, डेवलपर अपनी भाषा में उसको बोलेगा डिफेक्ट। मतलब दोनों के कहने का मतलब एक ही है, बस उनका वर्ड अलग है, ठीक है। अब इसमें हम क्या वेरीफाई कर रहे हैं, थर्ड वाले टेस्ट केस में, वेरीफाई द रिक्वेस्ट बटन इज इनेबल और नॉट, ओके। जहां पे आपको ना समझ में आए पूछ सकते हो, और नहीं तो हम पूछेंगे तो बताएंगे नहीं कुछ, सिर्फ पूछेंगे ही। वेरीफाई रिक्वेस्ट बटन, ठीक है। देखो इसमें थर्ड वाले में हम क्या वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं ना, रिक्वेस्ट बटन इनेबल है कि नहीं इनेबल है। उसे हम कैसे वेरीफाई करेंगे, मैनुअली तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाईलाइटेड है, हाईलाइटेड है, ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हो। और यहाँ पे क्लिक करके ही चेक करेंगे ना कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जब काम कर रहा है तो इसका मतलब इनेबल है, अदरवाइज वो डिसेबल है, ठीक है। यहाँ पे चीजें देखो, यहाँ पे आपको एक्चुअल में आपको मिल गई, इसलिए यहाँ पे चीजें आसान हो गई। लेकिन कंपनी में आपको एक्चुअल चीजें मिलेगी नहीं, पहले आपको रिक्वायरमेंट मिलेगा, उसी के बिहाफ पे आप टेस्ट केस लिखोगे, कोई चीजें करके नहीं देखोगे, सोच कर लिखोगे सॉफ्टवेयर कैसा होगा, उसमें क्या क्या चीजें होगी, वो सारा की सारा चीजें रिक्वायरमेंट में लिखी रहेगी, और डेटा भी रहेगा प्लस। अब आपको सोचना है हर एक मॉड्यूल के लिए आपको क्या क्या करना है, ठीक है। हाँ एक्सपेक्टेड में ऐसा लिख सकते हैं, यूजर्स टू रीड गेट रिपोर्ट, हाँ लिख सकते हो। अब आप सोच रहे हो ना इस वाले फेज के बाद कौन सा फेज खुलना चाहिए, और इस वाले काम को कंप्लीट करने के बाद क्या होना चाहिए, जो आप सोच रहे हो वही उसमें लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिस सेंटेंस को हम लिखे हैं आप भी वही लिखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका लिखने का तरीका अलग अलग है, कोई क्या सोच रहा है कोई क्या सोच रहा है, सब तो सेम सोच नहीं रहे हो, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आपको भाई, समझ आ रहा है, ठीक। 3 टेस्ट केसेस हो गए, आगे आप लोग कर सकते हो ना, वैलिडेट कर सकते हो ना। हाँ बोलो। एक ठो और क्रेडेंशियल देखो, जैसे मान लो चौथा टेस्ट केस है, ठीक है, वेरीफाई यूजर
वाला लिख रहे हैं वो थर्ड वाले के पहले होगा ना, क्योंकि जब तक आप यूजर नेम डालेंगे नहीं रिक्वेस्ट बटन इनेबल नहीं होगा। एक सेकंड मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे आप ब्राउजर उस पर जाएंगे तो जब तक आप यूजर नेम या पासवर्ड नंबर अपना मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे रिक्वेस्ट बटन जो है वो इनेबल होगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक नंबर नहीं डालेंगे तो उसमें जाके आगे फ्लिपकार्ट देखो यहाँ पे देखो, क्लिक करो, क्लिक हो रहा है यहाँ पे देखो, अब इनेबल हो जाएगा। ये ऑलरेडी यही तो हम वेरीफाई करेंगे इनेबल है कि नहीं इनेबल है क्लिक के थ्रू। कुछ डालेंगे ना तो देखो रुको 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 हम बता रहे हैं, यहाँ पे इनेबल है चीज़ें, बंद हो गया क्या है डाटा? देखो इंटरफेस खुल रहा है ना, अब हम सीधे क्लिक कर रहे हैं, देखो पॉपअप आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, क्लिक हो रहा है तभी तो आया। नेविगेट नहीं करेगा ना, तो नेविगेट, अरे भाई वो तो आपको वेरीफाई करना है ना, ये ब्लैंक ले रहा है नहीं ले रहा है, ठीक है। समझ में आया? रिस्पॉन्स तो दे रहा है ना। अगर आप ब्लैंक से ही रिक्वेस्ट ओटीपी कर रहे हो तो कहाँ पे वेरीफाई, कहाँ पे रिक्वेस्ट डालेगा? एड्रेस दिए नहीं, बोल दिए जाओ, कहाँ पे जाएगा? हाँ ठीक है। हेलो, हाँ मोड में है आप, ठीक, शाम को जाएंगे यहाँ से, ठीक ठीक। देखो यहाँ पे हम वेरीफाई करें किसको, यूजर नेम को, जो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और यूजर नेम किस पे है, लॉगिन पेज पे है, तो फंक्शनलिटी नेम हमने कहा दिया, लॉगिन पेज ही दिया, ठीक। यहाँ पे यूजर नेम रहेगा कि यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स भी लिख सकते हो यार, बार बार चीजें रिपीट कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, अपने मन से कुछ हम तो मोड लेगा मैं ऐसे ही लिख दें, ज्यादा टाइप ना करना पड़े, ठीक है। अब देखो इसमें टेस्ट डेटा, हमें एक नई डेटा की जरूरत पड़ेगी, वो डेटा कोई सी भी हो सकता है, क्योंकि रैंडमली हम चेक कर रहे हैं ना, वहाँ पे वैल्यू ले रहा है नहीं ले रहा। यूआरएल हिट कर दिए, पेज भी खुल गया प्रॉपर, और सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे दिख भी रही है। अब हमें वेरीफाई करना है वहाँ पे चीज़ें ले रही कि नहीं ले रही, तो टेस्ट डेटा हम कुछ भी ले सकते हैं। अभी तो राइट और रॉन्ग की बात बाद में होगी, अभी हम रैंडमली चेक करें वहाँ पे ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है। डेटा वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो, वो चीजें पहले ही वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है। यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स ही इनेबल है कि नहीं इनेबल है, यही तो चेक हुआ, ठीक है। अगर नहीं भी हुआ रहेगा तो आप सोच रहे हो ना, सही सोच रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर नेम,
टेस्ट डेटा हम कुछ भी ले सकते हैं, मान लो एडमिन ले लिया, ठीक है। अब इससे एडमिन के थ्रू हम वेरीफाई करेंगे कि उसमें वैल्यू ले रहा है नहीं, डेटा पास हो रहा है नहीं पास हो रहा है। और डेटा पास करके ऐसे छोड़ तो देंगे नहीं, वहाँ पे हम बटन से क्लिक करेंगे ना, अब फिर से वही पॉपअप तो नहीं आ रहा है जो पहले आया था जिसमें हम ब्लैंक छोड़े थे उस समय, और क्लिक कर दिए रिक्वेस्ट बटन पे, फिर से वहाँ पे पॉपअप आ गया ना। तो हम वेरीफाई करेंगे क्लिक करके ना कि अब भी पॉपअप नहीं आ रहा है, ठीक है। डेटा एंटर करने के बाद भी पॉपअप नहीं आना चाहिए, पॉपअप उसी केस में आना चाहिए जब हम वहाँ पे रॉन्ग डाल रहे हैं, ठीक है। आपको URL के बाद जो ये सिंबल लगाने गेटर वाला क्या है? देखो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं कि यही डेटा से हमें टेस्ट करना है, ठीक है। और इस ब्रैकेट इससे बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है, इसे बोलते हैं एंगुलर। अगर इसे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जो इस तरफ है उसे बोलेंगे स्लैश देन, और इसको इस तरफ वाले बोलेंगे लैश देन। बड़ा और छोटा को इंडिकेट करता है। और करेंगे सर ऐसे भी लिखा है HTTPS वो URL नेम रहता है, देखो हम बता रहे हैं कहाँ पे भाई, हम आपको साइट का नाम बता रहे हैं, पूरा URL नहीं बता रहे, ठीक है। आप HTTPS भी लिख सकते हो, कोई बुरा नहीं है, जैसे आपके माइंड काम कर रही है वो सोचो। देखो यहाँ पे चीज़ें हैं ना, इसे हम कॉपी कर लिए। अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, flipkart.com/account/login और $, ठीक है। अब इसे हम कॉपी करते हैं, देखो नोटपैड में इसे पेस्ट करते हैं। देखो वहां पे दिख क्या रहा था, flipkart.com/account, ना ही तो HTTPS दिख रहा था, ना ही तो www दिख रहा था, ठीक है। ये चीजें हिडन रहती है। इसमें भी दो कैटेगराइज होते हैं, एक HTTPS होता है, एक HTTP होता है। एक होता है सिक्योर के लिए, एक होता है नॉन सिक्योर के लिए। किसी को डाउट भाई? आपको आप शायद उस वाले बैच में थे ना? हाँ आपका भाई है। ठीक है, देखो फोर्थ वाले में हम क्या कर रहे हैं, यूजर नेम को वेरीफाई कर रहे हैं, वैल्यू पास हो रहा है नहीं पास हो रहा है, ठीक है। इसमें हम क्या कर दिया ऑब्जेक्टिव में, देखो यार ऑब्जेक्टिव वाला सिनेरियो हेडर है, इसमें हम क्या पास कर रहे हैं, वेरीफाई द यूजर नेम इज एक्सेप्टेड द वैल्यू आर नॉट, ओके। अब किसी ने कुछ कहा गया, स्टेप वाले में क्या करेंगे, लॉन्च ब्राउजर करेंगे, उसके बाद URL को हिट करेंगे और उस वाले यूजर नेम में हम एंटर करेंगे वैल्यू, ठीक है। उसके बाद किस पे क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट बटन पे, उसी के थ्रू हम वेरीफाई करेंगे कि वैल्यू पास हो रहा है कि नहीं पास हो रहा है। सॉरी इवैल्यूएट करना चाहते हैं, मान लो नंबर ही खाली लेना चाहिए। देखो भाई हम क्या बोले, अभी हम रॉन्ग और राइट की बात कर रहे हैं, ठीक। इसमें क्या होगा, उपयोग में चेंजेस करना होगा, इसी जगह करेंगे या करेंगे, किसी जगह करेंगे। तो इम्पैक्ट डेटा वैल्यू इम्पैक्ट, देखो यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव वाला है जो आप बोल रहे हो ना, राइट और रॉन्ग से वेरीफाई करने के लिए, देखो यहाँ पे हम वेरीफाई ऑब्जेक्टिव वाले में क्या पास करेंगे, वेरीफाई द लॉगिन पेज,
वेरीफाई द लॉगिन पेज वैलिड क्रेडेंशियल, वो वेरीफाई वाले ऑब्जेक्टिव वाले हीडर में रहेगा। और यहाँ पे जो टेस्ट डेटा है उसमें हम अपना गलत सही डेटा पास करेंगे, इस डेटा के बिहाफ पे ये वेरीफाई होगा। ठीक है, किसी को डाउट? तो हम टेस्ट डेटा में डालेंगे, मान लो हमें नंबर डालना है लेकिन अलग अलग डाल देगा इस डेटा में, तो वो चीजें मेंशन तो करना पड़ेगा ना कि हमने उसमें। हाँ मेंशन तो करना पड़ेगा भाई। आप यही टेस्ट डेटा में पास करोगे? टेस्ट डेटा में, हाँ टेस्ट डेटा में बताएंगे उसे ना हम, तो जो बताना है आपको वो वैलिड यूजर ने और हाँ बता दें, वो आपको बताना ऑब्जेक्टिव वाले में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले में ही आपको बताना है कि किसकी हेल्प से करना है और क्या करना है। यार भाई ऐसे ऐसे तो पूरा टेस्ट केस ही खत्म हो जाएगा, तो आपका माइंड कहाँ पे चल रहा है? अगर प्रदीप सर या फिर कोई और सर होते हैं तो बहुत ज्यादा तो 2 ही टेस्ट केस बताते, बाकी आपको करना पड़ता। 3 दिन से 4 दिन से आपका यही चल रहा है टेस्ट केस। ये फॉर्मेट एक ही है भाई, टेस्ट केस अलग अलग है, तो वो आपके ऊपर है ना, आप क्या सोचोगे। मैं तो बता दिया, ऐसे हिंट ले लो, नहीं ऐसे हम नहीं बता सकते, अब बताएंगे लेकिन पहले आपको टास्क देंगे, अगर नहीं कर पाए फिर हो सकता है आप नहीं कर पा रहे हैं, बहुत लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, पहले खुद से थोड़ा दिमाग चलाओ, बताए तो जाएगा ही भाई, इसके अलावा और कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, जो नॉलेज है यही है। अब आपको इसमें दिमाग चलाना है, क्या टेस्ट केस कितना हो सकता है। ठीक है, और रही बात उसकी, वो भी कर लेंगे, लेकिन पहले इतना तो सीख जाओ और खुद से थोड़ा इंप्लीमेंट करो। नेगेटिव और पॉजिटिव की बात कर रहे हो आप ना? हाँ बताओ क्या डाउट है, बताओ। हाँ इंक्लूड मीन्स आप क्या सोच रहे हो उसको मैं बताऊं। प्रोसेस जैसे करते हैं, यूआरएल क्लिक कराया, हाँ यूआरएल डाले हैं, हाँ फिर यूजर नाम डाल, यूजर आईडी डाले, हाँ उसके बाद अगर आप बढ़ गए तो बात और उसमें करना है। हाँ तो बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जब फंक्शनैलिटी बढ़ रही है तो टेस्ट केस भी बढ़ेगा, और टेस्ट केस जब बढ़ेगा तो ऐसे ऐसे करके जब टेस्ट केस बढ़ेगा और तुम्हारा फिर भी और भी फंक्शनैलिटी बढ़ेगी। तो ये आपको सोचना है ना कि कौन सा मॉड्यूल आ रहा है, उस मॉड्यूल के बारे में हमें क्या सोचना है, क्या वेरीफाई करना है। मॉड्यूल यही है भाई, देखो मॉड्यूल यही है, मॉड्यूल यही है तुम्हारा, जिसे हम एलिमेंट बोल रहे थे, यही मॉड्यूल है। एक मॉड्यूल लॉगिन पेज हो गया, लॉगिन क्या हो गया, लॉगिन पेज हो गया। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, सारे के सारा चीजें इम्प्लीमेंट कर रहे हो। अभी कर लो भाई, तो हम जा रहे हैं। हाँ यार कंप्लीट होने के बाद आराम से करो, जो नहीं आ रहा है उसे पूछो, अगर नहीं बताया तो उसके लिए बोलो। इतना डिटेल बता रहे हैं, कोई डिटेल में इतना बताएगा नहीं, ऊपर ऊपर करके बता देगा। खामों का इतना बुलवा दिए यार। नहीं भाई देखो, हमारा वो कहने का मतलब नहीं है कि हम आपको बुरा भला कह रहे हैं। मेरे ख्याल से इतना बहुत है, आप खुद और अगर किसी को डाउट हो टेस्ट केस लिखने में, मैं नीचे बैठा रहूंगा, आगे मिल जाए। ठीक है, सिनेरियो भाई, ये सब सिनेरियो ही तो है। मैं क्या बोला, टेस्ट केस एक लो लेवल डॉक्यूमेंट्स है और सिनेरियो क्या है, हाई लेवल। दोनों एक ही है, बस उसका समझने का, इसमें इतना सारा हीडर है, उसमें उतना हीडर नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें इतना डिटेल में मेंशन किया है, उसमें डिटेल में नहीं मेंशन किया गया। पर्पस दोनों का एक ही है, वेरीफाई तो करना ही करना है। समझ में आया? अब आपको खुद से करना है सब कुछ। पहले आप टेस्ट केस तो कंप्लीट करो, फिर सिनेरियो बताया जाएगा। सिनेरियो अभी मैनुअल अभी आप लोगों को खत्म नहीं हुआ, अभी शुरुआत भी नहीं हुआ देखा जाए तो। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, बेसिक से भी बेसिक। बता रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे ही लिख लो। नहीं तो आप ये लिखो, फ्लिपकार्ट पे जब जाते हो कोई चीज परचेज करते हो ना,
वहाँ पे एड्रेस मांगता है, किस एड्रेस पे आप इसे बाई करना चाहते हो, तो एड्रेस का जब वो पेज खुल के आएगा ना, उससे पूरे के पूरे वेरीफाई करें। हाँ एड्रेस, हाँ एक सेकंड सुनने दो। हाँ किसी एक कैटेगरी को लेकर आप टेस्ट केस लिखो, अब सब लोग एक ही मॉड्यूल पे लिखो, क्योंकि ऐसे पता चलेगा ना कि आप क्या सोच रहे हो, वो क्या सोच रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं, ऐसे ऐसे करके सभी माइंड, ठीक है। चलो ठीक है, इसे सेव कर देते हैं। समझ में आया किसी को डाउट? और जो भाई आप पूछ रहे हो ना, सही पूछ रहे हो, लेकिन एक खुद से सोचो। देखो आप एज ए टेस्टर, आप एक टेस्टर हो, समझ लो आप अभी टेस्टर ही हो, आप इस फील्ड में आ गए, समझ लो अपने आप को टेस्टर ही समझो। हाँ बस कहाँ पे है तुम? यहाँ वही इंस्टीट्यूट के सामने आओ, हम होते हैं। ठीक उसको ग्रुप में शेयर कर दें। सर ये जो फंक्शन है इसमें वेरिएबल इसे भाई सेव कर देना।